जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 171 है, क्वेश्चन का नाम है फैम और पूछ क्या रहा है, शो द डिस्क्लोजर अंडर IS 16 in relation to fixed assets in the notes to the published accounts for the year ended 31/12/15। तो 31/12/15 के लिए वो हमसे नोट मांग रहा है। ध्यान से हमने क्वेश्चन को बेटा लेके चलना है। जरा देखें क्या क्या है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फिक्सचर एंड फिटिंग, एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगली बात सुना, जो हम एडवांस देते हैं ना उसको भी यही कहते हैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन या एसेट अंडर एक्विजिशन या एसेट अंडर परचेज। तो लिखने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो या एडवांस दिया हुआ हो एसेट के लिए, मतलब एक ही है बेटा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो या एडवांस दिया हुआ हो, मतलब बेटा एक ही है। अब बेटा अगर नोट मांग रहा है तो नोट का फॉर्मेट तो आपको पता है, कितने कॉलम बनेंगे सर? लैंड बनेगा सर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन बनेगा, फिक्सचर एंड फिटिंग बनेगा। और मैंने सिखाया था नोट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है जी, आता है। पीपी के नीचे लिखा होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ये नोट का पार्ट, तो लिख लें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नोट का पार्ट नहीं होता बेटा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसका पार्ट नहीं होता? नोट का पार्ट नहीं होता। अब मुझे जरा जल्दी से बता दे, बहुत जल्दी से, नोट का फॉर्मेट याद है? सबसे ऊपर क्या लिखते थे? इधर आए, फैम नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ये क्या है? ग्रॉस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये क्या है? लैंड, रुपी इन 1000 राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। ओके हो गया। 1 मिनट में ये फॉर्मेट बना लें। सबसे पहले मेन पेज पे सबसे पहले 1 मिनट में फॉर्मेट बनाएं। जल्दी करें बेटा, तेज काम करना है, क्योंकि एक तरीके से 5 टॉपिक की रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, प्लीज।
बन गया फॉर्मेट। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी, शाबाश। मजाक की बात अपनी जगह, हमने जल्दी जल्दी करके इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है इंशाल्लाह, इस मुल्क के लिए कुछ करना है हमने मिलके इंशाल्लाह। शाबाश। शुरू करूं भाई? चलो मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है? फेम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स एसेट एट 31/12/14 और नोट मांग रहा है 31/12/15 का। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन है और ये नेट बुक वैल्यू है। तो 31/12/14 का दूसरा नाम 1/1/15। लैंड का बीडी कितना है भाई? लैंड का बीडी बिल्डिंग 400, प्लांट एंड मशीन 1613, फिक्सचर एंड फिटिंग 390 और एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन ने नोट में नहीं आना। टोटल कर दीजिए प्लीज, टोटल कर दीजिए। तेज तेज काम करने हैं आपने, अपनी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करनी है जी। 2903। अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करने लगे। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ें, शाबाश। क्या कह रहे हैं? कहते हैं फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 भाई, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। कहते हैं बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन के दौरान 53,000 लगे। कंस्ट्रक्शन करते हुए बिल्डिंग में कितने लगे? अभी हमें नहीं पता कि ये जो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं ये बिल्डिंग में ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, ये हमें नहीं पता।
हाँ, हमें ये पता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लेती है और पहले से कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कितने पे खड़ी हुई थी, 90। अब अगर मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक अकाउंट बनाऊं तो बीडी में कितना पड़ा हुआ है, 91 पड़ा हुआ है। मजीद कितना लगा, 53। हो गया आगे। अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, 1000 कॉमन है तो मैं 1 लाख नहीं लूंगा, सिर्फ क्या लूंगा, 100। एक बिल्डिंग 100 की कंप्लीट हो गई। जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है वो वर्क इन प्रोग्रेस से निकल जाती है और बिल्डिंग में इन हो जाती है, तो कह सकता हूं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करूंगा, बिल्डिंग को डेबिट कितने से, 100 से। अगर ये 100 है और ये बिल्डिंग में आ गया तो ये बिल्डिंग के एडिशन में आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ओके, हो गया। तो फिर एंट्री क्या हुई होगी, बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। आगे चलता हूं। अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड, 20,000 नहीं कहूंगा, 20 कहूंगा, इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द, और मैंने आपको कहा कि किसी एसेट के लिए अगर एडवांस दिया है नॉन करंट एसेट के लिए, वो भी कहाँ आएगा, एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। आपने कितने पैसे दिए, 20, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दूंगा और कैश क्रेडिट कितने से, 20 से। इसको एडवांस भी कह सकते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सेपरेट भी लिख सकते हैं, एडवांस की हेडिंग में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलता हूं। एडिशन टू प्लांट आर 154, प्लांट में कितना एडिशन है, अब मैं प्लांट में आ जाऊंगा, कितना लिखूंगा, 154। साथ साथ चलाना है मेरे, ठीक है। एडिशन टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन द न्यू कंप्यूटर सिस्टम R40, कहता है कंप्यूटर खरीदने के लिए मैंने जो पैसे दिए हैं उनके अलावा, एक्सक्लूडिंग का मतलब उनके अलावा मैंने कितने लगाए, फिक्सचर में 40 लगाए, तो फिर 40 फिक्सचर में ऐड कर दूंगा। यहां तक ओके है। फिर द फॉलोइंग्स आर सोल्ड, अब सोल्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सोल्ड की बात हो रही है। और सोल्ड की बात यहाँ हो रही है क्योंकि हमने एक स्लाइड में पूरा करना होता है, तो ये सोल्ड की बात हो रही है। कहते हैं मैंने ये प्लांट बेचा, ये फिक्सचर बेचा, ये जाने वालों की कॉस्ट है, ये मैं डेप्रिसिएशन कहाँ लाया, बीडी में, और ये उनकी प्रोसीड्स है। मुझे बताएं जाने वालों की सेलिंग डेट गिवन है, कब गए, क्वेश्चन साइलेंट हो तो एडिशन कब, पहले दिन, डिस्पोजल कब, पहले दिन, दोनों पहले दिन। तो लिखें एज, देख लें आगे कहीं क्वेश्चन में लिखा है कब गए, नहीं, तो फिर ये कब गए, साल के पहले दिन, कब गए, साल के पहले दिन। एज क्वेश्चन इज साइलेंट, एज क्वेश्चन इज साइलेंट, as question is silent, disposal is made, disposal is made as question is silent, disposal is made on the first day of the accounting year, on the first day of the accounting year। अब बताएं जब एसेट जाता है तो क्या एंट्री पास होती है, डिस्पोजल डेबिट एसेट का, शाबाश, वेल डन। तो प्लांट गया 277 से, तो यहां आके प्लांट में से कितना माइनस कर दूं, 277, ठीक है। फिक्सचर में से गया 41, तो यहां से 41 आउट कर दे। ये देखें ये दोनों के जाने वाले की
कॉस्ट है, दोनों के जाने वालों की कॉस्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं फिगर्स को प्लग इन करता जा रहा हूं। ये क्या है, कब की है, साल के पहले दिन की। तो पहले दिन की जो चीज पड़ी हो वो तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, तो कह सकता हूँ ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ आऊँगा, ओपनिंग बैलेंस में लिख दूंगा, लैंड में नहीं लिख सकता क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल है। बिल्डिंग में लिख दो कितना, 80, आगे बोले 458, आगे बोले 140। ओके हो गया, टोटल कर दे। $678। ओके हो गया बेटा भाई, यहां तक ओके। अब मेरे दोस्तों यहां तक की क्वेश्चन भी हमने फिगर देख ली। अब सुने, साल के पहले दिन अगर गए तो ये साल के पहले दिन की बीडीज पड़ी हुई हैं। जब 61 जाएगा तो कॉस्ट में से निकल जाएगी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकल जाएगी। इधर देखिएगा, ये एरिया डेबिट का पड़ा हुआ है, जाने की वजह से 61 क्रेडिट हो गया। ओके, ये एरिया क्रेडिट है, इनके जब डेप्रिसिएशन आउट होगी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। कौन कौन गया, प्लांट कितने पे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे था, 190। तो इसका मतलब डिस्पोजल से कितना निकाल दूं, 195। और उधर फिक्सचर से कितना निकाल दूं, 30। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ओपनिंग में पड़े हुए हैं वो ही निकाले जा रहा हूं, क्योंकि पहले दिन की बात है और पहले दिन में कॉस्ट में से कॉस्ट निकल जाएगी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। अब मेरे बच्चों में यहां तक की स्टोरी को स्क्रीन पर ला चुका। अगर मैं चाहूं कि यार मुझे ये बता दें कि गेन हुआ या लॉस, तो क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? कर सकेंगे। अच्छा जी, ये क्या है कॉस्ट, ये क्या है? अगर मैं यहां कहूं कि मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए, WDV चाहिए, 277 में से 195, 82 पड़ा हुआ था। इधर ये कितने पे था, ये 10 पे था। याद करें टॉपिक, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, WDV कम है, तो गेन कितने का, 4 का। यहां पर लॉस कितने का, 8 का। ऐसा तो नहीं कोई अनहोनी हो रही हो। अच्छा, अब कितने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, 5। कह सकता हूं पहले फॉर्मेट बना लिया करें ताकि फिगर्स उसमें प्लग इन होती रहे, और फॉर्मेट्स फिंगर पे आएगा जब बार बार की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार का काम करेंगे। इसलिए इस वीक में पिछला सारा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि ये 45% 48% जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर लिया ये हमारा साइट पर तैयार हो जाए। इसके बाद की आगे स्टोरी हम देखें, ठीक है? तो कोशिश करनी है टाइम वेस्ट ना हो बेटा। अब यहां से नंबर 6 चलना शुरू होने लगा है। पहले 5 पॉइंट में देख लें कोई चीज रह गई हो, नहीं? क्या कह रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ऑन 1/1/15, मेरे अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन। 2 रुपी 15 लाख ऑफ विच लैंड इज वर्थ 9 लाख। 15 लाख रीवैल्यू हुआ, इसमें लैंड 9 लाख है, तो फिर इसमें बिल्डिंग 6 लाख है। क्या मैं लैंड लिख के इजी मार्क्स ले लूं? लैंड कितने पे लेकर गया, 9 लाख। 9 लाख मीन 900, 9 लाख मीन, और लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना, ट्रांसफर नहीं होना, डिस्पोजल नहीं होना, इसका मतलब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी 0 रहेगी, 0 रहेगी। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि कोई एडिशन हुआ तो छोड़ दो,
ट्रांसफर इसलिए नहीं क्योंकि डेप्रिशिएटेड नहीं है। रीवैल्यूएशन में कितना आया 400, और क्वेश्चन में कहीं डिस्पोजल लैंड का नहीं है, प्लांट और फिक्सचर का था। क्या तैयार हो चुका? लैंड तैयार हो चुका। वैल्यू कितनी है? बोलो 900 है। कितनी है? 900 है। अब कौन रीवैल्यू हो रहा है? बिल्डिंग कितने पे गई? 6 लाख पे गई है। अगर मैं आपको कहूं आप मुझे ये फिल करके दें तो आप इसे फिल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट 2% है। किससे? स्ट्रेट लाइन से। अब जरा ध्यान से भाई, बिल्डिंग रीवैल्यू होकर 6 लाख पे गई है। बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन की है मैसर्स जैक्सन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो वो माइकल जैक्सन तो चला गया, उसकी जगह आप जैसी जैक्सन चीजें आ गई। और आप कौन हैं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पहले तो अपने आप को बताओ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हरकतें वो नहीं होती जो तुम ग्रुप में करते हो। या तो ग्रुप गलत है या फिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन गलत है। अब बताओ क्या गलत है? ग्रुप गलत है ना, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत सीरियस और डिसेंट और सोबर बच्चे हैं। वो किसी और वहम में थे, इसलिए ग्रुप में अजीब अजीब मार रहे थे। तो अब आपने ग्रुप में कुछ नहीं मानना, वरना मैं ग्रुप के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, अब आओ। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट, इसका मतलब जो तरीका उसने अडॉप्ट किया उसका नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट। ये एज इट इज गुलाबी इंग्लिश उठानी थी। कौन सी इंग्लिश उठानी थी? गुलाबी इंग्लिश। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे बड़ा शेर एक पॉपुलर हो रहा है, इस्तिखारा तुम्हारा मैं तुम्हारा। हाँ, इस्तिखारा तुम्हारा मैं तुम्हारा। मैंने बच्चों को खड़ा किया, डाइस पे खड़े हो गए, इंट्रो को कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने। यहाँ पर खड़े हुए वो साहब, इस तरह खड़े हुए, फिर ऐसी पेपर गिराए, ऐसी मस्त कलंदर, फिर यूं सोच में गए हासिलपुर की, और फिर क्या कहने लगे? इस्तिखारा तुम्हारा मैं तुम्हारा। जी, शेर का नाम क्या है? इस्तिखारा तुम्हारा, भांजा तुम्हारा, दमाद हमारा। लो पेपर तो इंसान बन जाओ, हरकतें तुम्हारी भी पुट्ठी चल रही हैं आजकल। आगे चलो। इकोनॉमिक लाइफ बिल्डिंग की क्या हुई? अनचेंज हुई। बिल्डिंग कब खरीदी थी? 10 साल पहले। कितने साल पहले? और 10 साल पहले तुम क्या थे? क्या थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुरतुरे थे 10 रुपए वाले। ठीक है, चलो 10 रुपए के तुरतुरों वालों, तुम 10 साल पहले खरीदे गए थे। बिफोर द क्या है? बिफोर द रीवैल्यूएशन। बिफोर द यानी रीवैल्यूएशन जब हुई उससे 10 साल पहले खरीदे गए थे। तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हें 10 साल क्या करते रहे? डेप्रिशिएट करते रहे। याद है इंट्रो में कहा था अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो लाइफ का इनवर्स रेट, रेट का इनवर्स लाइफ। रेट का क्या फिगर आ रही है? रेट कितने % है जहाज? 2% है। भाई कह रहे हैं 2% है, जहां से लाइफ निकाल दें 50 साल। तुम्हारी एवरेज लाइफ 50 साल। कितनी लाइफ गुजर गई? बिल्डिंग की 10 साल गुजर गई, बाकी बची। और वैल्यूअर ने आके लाइफ में कोई तब्दीली नहीं की। अब जरा ध्यान से, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? बिल्डिंग की कॉस्ट 400। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने पे पड़ी हुई है? 80 पे पड़ी हुई है। 80 पे पड़ी हुई है।
400 का 2% लो, 8 भाई 8 कितने साल गुजर चुके, 10, 8 ज़रब 10 80, ओके हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन कब हुई, साल के पहले दिन, भाई पहले दिन जब रीवैल्यूएशन हो और वैल्यूअर कहे मैं आ रहा हूं 9:25 पे, तो उसे क्या कहूं, भाई जरा हम अपनी बैठक सही कर लें, क्योंकि रात बैठक में ये चीजें पड़ी हुई थी। आपको पता है ना, आप किसी दिन बैठक में बैठ जाएं तो सुबह बेचारी अम्मा के काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि वली हैत ने माशाल्लाह ड्राइंग रूम को मुर्गियों का डरबा बना दिया है, वहां पे मुर्गी के दाने भी पड़े हुए, मुर्गी तो नहीं मुर्गे के दाने पड़े हुए हैं। तो फिर अम्मा जो है वो मेड से सिर्फ ड्राइंग रूम ही साफ करवाती है। इसलिए आपका ऐसी साफ शफाफ जगहों पे दाखला बंद है। आपके जो चीज़ है केज बनाया हुआ है वो 30वीं मंजिल पे ममटी पे है। हाँ, बच्चियों को पता है कि भैया की जगह जो है वो ममटी भैया पानी की टैंकी के साथ भाई साहब पाए जाते हैं। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, अब मेरा बेटा वैल्यूअर आने से पहले हमें क्या कहेगा, बैठक साफ कर लो। और यहां अकाउंटिंग की दुनिया में बैठक साफ करने का मतलब रिवर्स कर दो। किसे रिवर्स कर दो, एंट्री बोलो। ये है वो अंकल, इसे क्या मारूं और इसे क्या मारूं, रिवर्स मारूं। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई। क्रेडिट किसे करूं, बिल्डिंग को। लो भाई ये बिल्डिंग भी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूं चीजों को, ऐसे ही था। अच्छा जी, अब वैल्यूअर आ गया, भाई आ गया, आके उसने क्या कहा, रीवैल्यू करना है। बिल्डिंग का डिस्पोजल तो नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नहीं हुआ तो डिस्पोजल पे ये हो गया, भाई ये हो गया। अब मुझे बताएं वैल्यूअर उठा के कहां लेके गया वैल्यू को, 6 लाख पे ले गया। भाई कितने पे ले गया, 6 लाख पे ले गया। अभी कितने पे पड़ा हुआ है? नून लीग वालों खुदा का खौफ करो, तुम्हारी मेहरबानी, अब तो खौफ कर लो। हाँ कितने पे पड़ा हुआ है, वो कितने पे लेके गया, ऊपर गया नीचे गया, कितना ऊपर गया, लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या कहा, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग में ट्रांसफर हुआ है, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग में ट्रांसफर हुआ है, और रीवैल्यूएशन साल के पहले दिन है, तो ये एडिशन रीवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होगा। तो ये रीवैल्यूएशन, ये एडिशन
रिवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होगा। अब बताएं रिवैल्यूएशन कब हुई? पहले दिन। और ये क्या आ रहा है? एडिशन। ये क्या आ रहा है? एडिशन। रात जब आप सोए तो बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी थी? 400 पे। भाई 400 पे। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने पे खड़ी थी? तो नेट कितने पे खड़ी थी? 320 पर। और उसे उठाकर ले गए 600 पर। कितना अप हुआ? 280। और अगर यही रिवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन होती तो जब वैल्यूअर आता तो बिल्डिंग 400 पे ना होती, कितने पे होती? ये ध्यान से। अगर रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो और ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हो तो पहले रिवैल्यूएशन बाद में एडिशन। और अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन हो पहले एडिशन फिर रिवैल्यूएशन। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन है, अगर रिवैल्यूएशन बोले, अगर रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन है क्या कहा? अगर रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन है तो पहले रिवैल्यूएशन फिर एडिशन। तो पहले रिवैल्यूएशन फिर एडिशन। और अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन, और अगर रिवैल्यूएशन साल के, या वो एसी बंद कर दे, और अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन है तो पहले एडिशन बोलो फिर रिवैल्यूएशन। अब बताएं पहले रिवैल्यूएशन करूं पहले एडिशन करूं? पहले रिवैल्यूएशन और बाद में एडिशन। कितने पे खड़ी हुई है बिल्डिंग? 400 पे। कहां लेकर जाऊं? 600 पे। अप करूं डाउन करूं? कितने से अप करूं? 200। भाई 280। यहां आ गया 280। एंट्री क्या हुई? बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 280 से। अब बताइए यहां कितना लिखो? भाई कितना लिखो? 700। भाई कितना लिखो? 700। डेप्रिशिएबल एसेट है नॉन डेप्रिशिएबल? डेप्रिशिएबल है। इधर आ जाए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब मैंने सुनो, हमारा घर हो और हमें तीसरी मंजिल पे कमरा दिया गया हो, ममटी पे, जहाँ वो कबूतर केज में होते हैं, मुर्गियाँ कू कर रही होती हैं, तो वहीं पे हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। अब बताओ घर में रेनोवेशन होने लगी है, ईद आ रही है ना बड़ी, तो रेनोवेशन होगी, तो मेरे ख्याल में सारा पैसा ऊपर तुम्हारे वाले कमरे पे ही लगेगा। नहीं लगेगा ना भाई? नहीं लगेगा ना। बल्कि जो सामान पुट्ठा सारा कुछ होता है वो किसके कमरे में आता है? डाउन के कमरे में आता है। बची हुई फटियां भी इधर आती हैं, बचे हुए जो ड्रम होते हैं पेंट के वो भी इसके आते हैं, वो जो रंग करने वालों के ब्रश होते हैं वो भी माशाल्लाह इसकी कपड़ों की अलमारी में लटके हुए होते हैं, हैंग हो रहे होते हैं। अब ऐसे ही मेरे बच्चों जरा ध्यान से, तुम्हारा कमरा पुराना और नीचे अब्बा जी ने अपना कमरा करवाया नया। अब मुझे बताओ तुम्हारा जो कमरा है वो डेप्रिशिएट होगा पुराने हिसाब से और अब्बा जी का कमरा डेप्रिशिएट होगा नए अंदाज से। अब इस बिल्डिंग के कितने हिस्से हो चुके? 2। एक है पुराना हिस्सा बिल्डिंग का और एक है नया हिस्सा। नया हिस्सा लाइफ 50 साल। और पुराना कितना है? पुराना कितना है? 600 और उसकी लाइफ 40 साल।
तो याद रखना नया बिल्डिंग का जो एरिया होता है वो पूरी लाइफ पे, और जो पुराना एरिया है बिल्डिंग का वो रिमेनिंग लाइफ पर, क्योंकि आज जो बिल्डिंग तैयार हुई उसकी लाइफ 50 साल, और जो पुरानी चली आ रही है उसकी बिल्डिंग, उसकी लाइफ 40 साल। तो लिखो नया एडिशन 50 साल पर डेप्रिशिएट होगा, पुराना 40 साल पर। नया हिस्सा बोलो 50 साल पर, और पुराना हिस्सा बोलें भाई 40 साल पर। वजह ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। और पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में, पूरे FR1 में जब रीवैल्यूड अमाउंट आ जाती है तो डेप्रिसिएशन के लिए ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करते हैं या रिमेनिंग लाइफ से? रिमेनिंग लाइफ से। तो ये 600 रिमेनिंग लाइफ 40 पर, ये 100 आज जो रिमेनिंग लाइफ इसकी है, और आज इसकी रिमेनिंग लाइफ, तो फिर बिल्डिंग को क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। बिल्डिंग को क्या करूंगा? बताओ, पुराना हिस्सा जो रीवैल्यू हुआ 600 डिवाइडेड बाय 40, नया हिस्सा 100 डिवाइडेड बाय 50, फाइनल आंसर 17। भाई कितना? 17। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो गया। अगर शुरू में हो गया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होनी थी, पुराने पे रीवैल्यूड ओवर रिमेनिंग लाइफ और नए पे कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। दोबारा बोलें, पुराने पर और नए पर कितना आया? भाई कितना आया? 17। कोई डिस्पोजल हुआ? नो। डेप्रिसिएशन अकुमुलेटेड 17, 700 में से 17 गए, 683। याद करें, रीवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन हो तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD जी 0, और अगर साल के पहले दिन हो तो उस साल की डेप्रिसिएशन, उस साल की डेप्रिसिएशन। और ये जब बात है जब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही हो। अगर दरमियान में खाली साल आता है तो ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन होने के बावजूद पिछले साल की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। रीजन, अगर खाली ईयर है। खाली ईयर का मतलब एक साल रीवैल्यूएशन हो रही है और एक साल रीवैल्यूएशन, अब कहाँ जाऊं? ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। प्लांट एंड मशीन, देखें जी कोई एडिशन है प्लांट में? भाई प्लांट में कोई एडिशन है? अच्छा, ये कौन है फिर? है क्या? नहीं है, रीवैल्यूएशन नहीं है। साथ क्या है? सरप्लस नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, एडिशन भी है और बोलो ना यारा, डिस्पोजल साल के पहले दिन है। और एडिशन कब है? एडिशन कब है? पहले दिन, क्योंकि उसके लिए भी साइलेंट है। तो एडिशन भी पहले दिन, और तो फिर जो एडिशन होगा उस पर डेप्रिसिएशन पूरे, और जो डिस्पोजल होगा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। मेथड जाके देखें, प्लांट पर स्ट्रेट लाइन कर सकते हो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट, जरा कर दो, 1 मिनट लगाओ। प्लांट पर सब डेप्रिसिएशन दे दो, प्लांट पर सब डेप्रिसिएशन दे दो। करूं शुरू? क्या लिखते थे?
डेप्रिसिएशन ऑन, अहमद भाई इन्होंने मेरे ख्याल अच्छी तरह से इसको नीट किया है बुजुर्गो, चमक रहा है माशाल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे चमक रहे हैं जैसे तो हासिलपुर से आता है ना, तो पहले 2-3 दिन चमक रहा होता है माशाल्लाह, उसके बाद फिर उदास हो जाता है। चलो उम्मीदें बाहर रख। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, बोलो एक्सक्लूडिंग, वाहिद तबका है दुनिया का कस्टमर स्टूडेंट जिसको अगर पैसे दे के सर्विस ना मिले ना तो वो खुशियां मनाता है। आज सुबह उठ के भी देख रहे थे यार शायद कोई खबर आ जाए कि बात है हाँ कि बंद हो गया, लेकिन शुक्र अल्लाह का कॉलेज खुल गया। जी बोले ओपनिंग 1613, अब इसमें से एक्सक्लूड करो जाने वाले की कॉस्ट 277, ओके हो गया। क्या बचा 133, रेट बोलो 20%, फ्रैक्शन लगा दो, लगा दो, मंडे है सुबह ही सुबह, नहीं बोलो 260। आप क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, कितने का हुआ एडिशन जी 154 इंटू लगाओ, फ्रैक्शन लगाऊं क्यों ना लगाऊं, पूरा साल बोलो 30.31 कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल बोलो भाई क्यों जीरो, साल के जमा करो 290, फिल करो वहां पे जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट में फिल करो। जल्दी जल्दी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 298, ट्रांसफर नहीं है क्योंकि इससे रिवैल्यूएशन नहीं हो रही। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी बोलो, ये 2 जमा करो, ये माइनस करो 561, ऊपर कॉस्ट बोलो 14, इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो जी 929, चलो होम मिनिस्ट्री का भी इतना टेरर होता है, ख्याल आ जाए तो क्वेश्चन भी गलत दिखा जाता है, प्रेशर। चलो खामोश, अब आओ फिक्सचर एंड फिटिंग पे। बिका तो नहीं है, नो ये तुम्हारे चाचा हैं जो बिके हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं या मेरे मामे हैं कोई बिके हैं, तो खालू तो अब नहीं बिक सकते, उन्होंने तो खरीदा है बाकायदा। चलो आओ, ट्रांसफर नहीं है, रिवैल्यूएशन भी नहीं है, सीडी बोलो जी 389, आओ जी ट्रांसफर भी नहीं है। अब क्या है, फिक्सचर है, फिटिंग, मेथड कौन सा है, WDV, जरा जल्दी से करो, 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट लगाओ, बस 1 मिनट। जल्दी से करें, दुआ मांगते रहिएगा, क्लासेस सही चलती रहें, कोई ब्रेक ना आए, अल्लाह खैर करे। मेथड कौन सा है, बच्चियों बातें नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग
एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग कॉस्ट बताएं। 390। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 140। अब जाने वाले की कॉस्ट बताएं, जाने वाले की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये जाने वाले की WDV है। टोटल WDV में से जाने वाले की WDV माइनस की फाइनल आंसर दें। मुझे सिर्फ इसका आंसर दे दें, मारे जाए अपनी बोंगिया। 2 रेट बोले 25%, फ्रैक्शन लगा दो, बोलो फिर 60। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, बोलें जी एडिशन है कितने का, रेट फ्रैक्शन लगाऊं, बोलो 10, टोटल करो। डिस्पोजल पे भी यहीं लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल लो, क्यों ना लो, 0, टोटल 70। आओ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 70, बोलें जी। जाग रही हैं 179, बच्ची कह रही है जाग रही हूँ, लिखो माइनस करो 210। उस दिन बताया था साइलेंट हो तो टोटल बनाना होता है, साइलेंट हो तो टोटल लिखवाओ 294। भाई साहब जागो, खाली 80, रीवैल्यूएशन 680, डिस्पोजल 31, बोले 3479। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तीनों को जमा करें 385, ट्रांसफर 80, डिस्पोजल 226, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का CD जाग रहा भाई 1209, माइनस का मेरे दोस्त 2270, 2270। सही कह रहा है बच्चा, ओ भाई बच्चा सही कह रहा है, ये गलत है, ये गलत है। 75, और मैंने अपने बच्चे से पूछा भी, मेरा बच्चा जाग रहा है सो रहा है, 757। चलो जो बच्ची जाग रही है वो बोले 27। चलो अब इसमें मेरे ख्याल 15 मिनट तो लगने चाहिए 4 लाइनें लिखने में। नहीं, मुझको को ताऊ नहीं देना, काइंडली ये फिल करना है, ठीक है। मुझे अपनी है इंशाल्लाह देते रहेंगे ताऊ। चलो जल्दी करो। और आंधियों की प्रेडिक्शन है, दरख्तों से कच्चे आम गिर रहे हैं, इसलिए हुरैरा भाई आपकी मेहरबानी पोल से ना गिर जाइएगा, थोड़ा सा वजन बांध के चलें। इरफान तूने पकड़ के रखना है इसे, ठीक है। इसके जॉगर्स के तस्मे ज़रा ज़ोर से बांध दे। चलो जल्दी करो। मेजरमेंट बेसिस बताओ लैंड की, रीवैल्यूएशन मॉडल। बिल्डिंग के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल। आज सोच रहा हूँ बच्चियों का ट्रिप ले जाऊँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बड़ा कहती है हमें इस्लामाबाद की सैर नहीं करवाते। रीवैल्यूएशन मॉडल, आगे कॉस्ट मॉडल, नेक्स्ट कॉस्ट मॉडल। टोटल में भी कुछ लिख दूँ, आगे चलो डेप्रिसिएशन मेथड,
नॉट एप्लीकेबल, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हमने कंप्लीट लिख के आना है पेपर में। आगे डेप्रिसिएशन रेट नॉट एप्लीकेबल, बिल्डिंग 2%, नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 25%। अब आओ जरा, यहाँ अक्सर बच्चे लिखते नहीं हैं, ध्यान से। 19.2 लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन ड्यूरिंग 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी। आगे लिखना होता है जैक्सन एंड कंपनी, और ये माइकल जैक्सन की फैमिली से नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। किसी बच्चे में माइकल जैक्सन वाले टैलेंट मौजूद हो तो बताएं, मैं उसकी लाइव परफॉर्मेंस करवाऊं डाइस पे। इस्तिखारा तुम्हारा, मैं तुम्हारा, बड़े बड़े टैलेंट मौजूद हैं भाई। वैसे हो रहा है अगर तू ब्रेक डांस करे ना, ओ हो, कसमें बिजलियां गिरनी शुरू हो जाए यार, हैं? इसकी पूरी पसलियां हिलती हुई नजर आएंगी अगर ये ब्रेक डांस करेगा तो। हुरायरा कर सकता है? डॉन नहीं, डॉन से नहीं। चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अ पोंगी मारिए, पोंगी मारिए ऑन द बेसिस ऑफ, देखा मैडम को पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन ओपन मार्केट। कौन सी मार्केट? हाँ, यहाँ बरकत मार्केट ना लिख देना, बरकत मार्केट ना लिख देना, हो गए चने खाए थे हमने बरकत मार्केट से। 19.3 हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी शोन। इसमें सुन लो, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। क्या कहा? अगर बनाना पॉसिबल हो तो बनेगा, जब बनाना पॉसिबल ना हो तो इस पे अपनी जिद्दत लिखो, इस पे अपनी कसम खा के, मुझे मेरी कसम है, मुझे मेरी कसम है, ये कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। मुझे मेरी कसम है, ये कभी बनेगा, बोलो, कभी नहीं बनेगा। मुझे मेरी कसम है, ये कभी बनेगा, और बोलो कभी नहीं बनेगा। चले, जब डाटा पॉसिबल ही नहीं होगा, वो आपको पता चल जाएगा कब नहीं बनेगा। बनना हुआ तो ये खुद कहेगा सर आई एम रेडी टू बी प्रिपेयर्ड। और कब नहीं बनेगा? जब आप इसे कहोगे मैंने तुझे बनाना है, और वो कहेगा भाईजान डाटा ही नहीं है तो तू कहां से बनाएगा। आप मसलन अपने लिए 2.5 गज कपड़ा ले और कहे मेरा सूट बना दो, तो दर्जी क्या कहेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये था बेटा, क्या आना शुरू हो जाएंगे? सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। अब आओ जी, अच्छा आप कुछ बिल्कुल ही दीवाने हैं, वो कहेंगे वो ये सिग्नल आ गए, छोड़ो यूट्यूब पे पहुंचो। यूट्यूब बंद है, चल रही है? बंद है, इसलिए तुम्हारी शक्लें भी बंद है। अल्लाह करे ये ऑन हो जाए पढ़ाई के लिए। ओपनिंग बैलेंस बोलो, सो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस, शाबाश 900। आओ जी बुजुर्गो, कितना आया लैंड एंड बिल्डिंग से? 100। टोटल हुआ 1000। अब कौन से अंकल डेप्रिशिएट नहीं होंगे? कौन सी आंटी डेप्रिशिएट होंगी? बिल्डिंग आंटी डेप्रिशिएट होंगी। अब इसमें लैंड कितना है भाई? लैंड कितना है? ठीक है, तो 400 ये और 100 ये। बिल्डिंग कितनी बनी? 500। बिल्डिंग कितनी बनी? बिल्डिंग का ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80। 500 का कितने परसेंट भाई? 500 का कितने परसेंट? 2%। कितना बना? 10। टोटल कितना हुआ?
90, 1000 में से 90 गए, 900। बेटा क्लियर है? 920 कौन कह रही है? 910। बीबी आप अमीर हैं, हम जरा माड़े लोग हैं, आपकी मेहरबानी। क्या करते हैं आपके अब्बा जी? चलो पढ़ गया। मैं इतने दिनों से उसे आम बच्ची समझ के किया जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ जो है ना मेरा फ़ोन ट्रेस हो चुका होगा। मैडम सॉरी, माड़ा हाथ नहीं हो, अभी मैंने कुछ पढ़ाना है। अब ये ना सारे उससे दोस्ती डाल लें, बस मैडम मेरी है अब। मैडम आपने सिर्फ, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं। या उसे अकाउंटेंट को कहे एक चाय नहीं, सिर्फ चाय। पागल हो गया तू? बंद कर दे। वो भी घूम रहे हुए। अब कोई टेंशन नहीं, हासिपुर की जिस गली में गएगा इंशाल्लाह वहीं पे तेरे वो शामियाने लगवा देंगे। सारा इलाका ही अपना है, टेंशन नहीं लेना तुमने। माइंड तो नहीं करती बेटा आप? मत, दिल लगी चल रही होती है, आपको पता है कुछ दिल की बातें जो है ना ऐसी निकल जाती हैं। आगे आ जाओ। आओ मेरे बच्चों, ओके हो गया? आप इधर आओ, टोटल करो बेटा, जल्दी से टोटल करना है। 164। माइनस करें 60, चेक कर लो बेटा। ओके हो गया? अब बताओ जी, ओपनिंग में कितना पड़ा था? 91। ये समझाने के लिए बनाया, असल में मैंने ये बनाना है। लिख लो फरमाइशी प्रोग्राम। फरमाइशी प्रोग्राम का कैसे लिखते हैं? प्रोग्राम। ये नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ओपनिंग कितना था? 91। 53 बिल्डिंग में लगा और 20 एडवांस कंप्यूटर का दिया, 73। 100 चला गया बिल्डिंग में, बाकी बचा 64। ये कौन सा सब नोड बनाया? 19.4। अच्छा सुनो, अगर मेरी बिल्डिंग पे सुभाषी भाई ने कब्जा कर लिया, बेटा अब नहीं कुछ हो सकता। मेरी स्टूडेंट, अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत दे, कोई मसला ही कोई नहीं है। अब मैंने अपने प्लॉट पे लिखवा देना है क्या? अब मैंने अपने प्लॉट पे लिखवा देना है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट का केस अदालत में चल रहा है, बयाना देने वाला खुद जिम्मेदार होगा। अब ये सब नोट 19.5 बनेगा। अच्छा, रियाज मलिक साहब दोबारा खबरों में आने लगे हैं। उन्होंने कहा यार कोई है बहरिया टाउन खरीद ले। मैंने कहा मैं खरीद लेता हूं 5 साल के बाद। अब बताओ 19.6 में क्या लिखूंगा? अंसारी एंड को हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियाज मलिक बहरिया टाउन टू बाय होल बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कराची इन 5 years टाइम। इसका मतलब कहीं स्टे हुआ हुआ है मेरी बिल्डिंग पे, वो भी लिख दूंगा। मैंने ये जो अपना प्लांट है ये इसके खालू को सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है, तो वो भी लिख दूंगा। प्लांट हैज बीन गिवन एज अ सिक्योरिटी टू द मोहतरम खालू जान। मोहतरम यानी बताने का मकसद ये है जो कुछ ऐसी बात हो जो यूजर को पता होना चाहिए वो यहां लिखूंगा। ओके हो गया? क्या बन गया? नोट भी बन गए, सब नोट भी बन गए। अब मैं बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट। क्या बनाऊंगा? अब एक्सट्रैक्ट में क्या होगा? कुछ नया नहीं होगा, जो कुछ बैलेंस शीट में लिखना है वो होगा और जो कुछ मैंने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है वो होगा। तैयार हो? अब मैं ये वाला बोर्ड खत्म करने लगा हूं। अब रोज क्या होगा? पास पेपर में अगर एक्सट्रैक्ट आया तो मैं नोट बनाऊंगा, नोट आया तो मैं
एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, तैयार हो? चलो जल्दी से बना दो, शाबाश। 5 मिनट है आप सबके पास, 5 मिनट है सब बच्चों के पास, जल्दी से बनाओ। आओ भाई बच्चों, क्या बनाने लगा? एक्सट्रैक्ट बनाने लगा। पहले हम कहते थे नोट तो कुछ भी नहीं, लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म है। आज से हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लिखने का नाम है। क्या बोला? अब कुछ चीजें नोट में हैं, कुछ चीजें नोट में हैं, एक्सट्रैक्ट में भी आएंगी। कुछ चीजें नोट में हैं, एक्सट्रैक्ट में नहीं आएंगी। कुछ चीजें नोट में नहीं है, एक्सट्रैक्ट में आएंगी। कुछ चीजें नोट में भी नहीं है, एक्सट्रैक्ट में भी नहीं आएंगी। कैसे? अभी तुम कह रहे हो मैंने बेचा, मैंने बेचा, भाई बेचा। अब जब बेचा तो या गेन आया या वो नोट में नहीं है लेकिन एक्सट्रैक्ट में आएगा। गेन हुआ तो अदर इनकम बन जाएगा, लॉस हुआ तो जीपी में से माइनस होगा। अब ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है लेकिन नोट में नहीं है। आओ फैम, भाई खड़ा हो जाएगा यार, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है आइंदा ना। फैम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31/12 रुपी इन राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000, जीपी हो गया। अब जीपी से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिर ऐड, बोलिए अदर, बोलो इनकम, फॉर्मेट कुछ भी रख लेना। नेट प्रॉफिट आ गया भाई, नेट प्रॉफिट आ गया। अब मेरे बच्चों, और मेरे बच्चों याद है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी, अदर बोलो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, अब मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या लिखो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बाकी चीजें भी छोड़ रहा हूं और आएंगी तो लिख लूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्या लिखूं? लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो वो भी लिखता। रिवैल्यूएशन लॉस में कमी होती तो वो भी लिखता। क्यों? यहां आना है खुशी और खुशी में कमी। क्या बोला? और यहां आना है लॉस, और लॉस में कल वाले क्वेश्चन में थोड़ी और मजीद बातें आएंगी, अभी जरा आराम आराम से चलते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं, ये आ गया कितना? 385, ये आ गया। अब जाओ क्वेश्चन में, दो चीजें बेची हैं भाई, दो, प्लांट भी बेचा है, फिक्सचर भी। अभी कैलकुलेशन की थी, एक पे गेन आया था, एक पे लॉस। किस पे लॉस आया था जी? फिक्सचर पे। फिक्सचर पे लॉस ऑन डिस्पोजल फिक्सचर कितना आया था? 8। ये भी माइनस कर दिया बेटा, बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अदर इनकम क्या लिखो? गेन ऑन डिस्पोजल, बोलो भाई। प्लांट कितना बेटा जी? 4। प्लांट पर गेन आया 4 का, वो इसमें ऐड हो गया। कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं आया, आता तो इधर लिख देता रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। रिवैल्यूएशन लॉस में कमी नहीं आई, अगर आती तो अदर इनकम में लिख देता। अब आ जाए नेट प्रॉफिट जो भी आया होगा, फिर क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या खुशी या खुशी में कमी। क्या कहा? अब इधर आ जाओ, ये क्या है? खुशी। ये भी क्या है? खुशी। तो दोनों खुशी जमा कर दूं, क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन
सरप्लस। बोलें जी कितना है? 400 भी है और बोलो 280 भी है। कितना बना? 680। अब बच्चे अच्छे हो, आपको एक चीज से रोका था कि अभी ये ना पूछना ये बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, आपने मेरी बात मानी और नहीं पूछा। आज से ऑनवर्ड मैं इंशाल्लाह खुद बताऊंगा कि ये कैसे बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब मैं कहां जाने लगा बेटा? बैलेंस शीट में फर्म की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसका एक्सट्रैक्ट एज ऑन रुपी इन राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। याद है यहां क्या लिखते थे? एसेट्स। अब बेटा एसेट्स में क्या लिखते थे? पी पी ई, पी पी ई, रुपी इन 1000। अब बच्चे मेरे हो गए हैं बड़े, बच्चियां भी हो गई बड़ी। अब ये नहीं कि एक एक आइटम लिखोगे, नहीं, बैलेंस शीट में तो पी पी ई, और पी पी ई में जाएगा 27, बोलो 2722। यहां आएगा नोट, नोट का नंबर बोलो 19। बस इतना लिखना है बैलेंस शीट में। अब नोट 19 में जाके वो सारा कुछ देख लेगा, उसे ये फिगर मैच होती भी नजर आ रही होगी, वो ब्रेकअप देखना चाहेगा, सारा ब्रेकअप मौजूद है। भाई यहां तक ओके हो गया? इसके बाद बाकी सारी चीजें आती रहेंगी। इसके नीचे आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कहां जाऊं, कहां जाऊं? 64 पर ये आ गया। 64 है, ये सारे नॉन करंट एसेट ही भाई हैं, ये सारे नॉन करंट एसेट ही। यहां एसेट्स अंकल, जी जी मेरे बच्चे क्या कह रही हो? जी कर दिया था। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है? सीडी, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। यहां से कहां गया होगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे होगा? डेबिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस से 6 आइटम कहां जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट में। 4 कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में। ये पीपीई में चला गया और ये कैपिटल वर्क इन क्या हो गया? नहीं जी मेरे बच्चे, वो 100 किया है ना, तो ये जो बाकी पड़ा हुआ है, ये फ्रिज में पहले गोश्त था, ये कुर्बानी का आया, मैं सीरियस हूं बेटा, मजाक नहीं कर रहा, ये रिश्तेदारों से आया, ये आपके घर शिफ्ट हो गया, ये अम्मा के घर पड़ा हुआ है। अब जो अम्मा के घर पड़ा हुआ है वो शो करूंगा ना। आप इस 100 को कह रही हो, ये 100 तो मैं कहां ले आया? ये तो मैं नहीं लिख रहा, मैं तो वो लिख रहा हूं जो इसमें अभी भी। ठीक है, मसलन आप 14 मंजिला बिल्डिंग बना रही थी, 12 मंजिलें कंप्लीट हो गई, 2 इनकम्प्लीट है, तो बिल्डिंग में कितनी मंजिलें लिखेंगे? 12 और 2 इनकम्प्लीट। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। पूछते रहना, हेजिटेट नहीं करना, पीछे सारे पागल ही बैठे हुए। आगे नाराज नहीं होना। इक्विटी एंड बोलो बोलो लायबिलिटीज। बेटा प्लीज सारे जाहो जलाल के साथ कौन आने लगी? इक्विटी। कौन आने लगी? अब आपने इक्विटी से पूछा, इक्विटी तुम कौन हो? इक्विटी ने कहा अंसारी मैं शेयर कैपिटल हूं, फिर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स हूं, फिर मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस हूं, फिर मैं शेयर प्रीमियम हूं, फिर मैं जनरल रिजर्व हूं। मैंने कहा बेटा तुम कुछ और भी हो? कहती नहीं बस मैं इतनी ही हूं। अब मुझे बताओ मेरे क्वेश्चन में क्या मौजूद है? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 400 और 280 680। 600 तो ये आ गया 680। ओके, इसके नीचे कौन आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके नीचे
अब मैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए आहिस्ता आहिस्ता इसको भी फैलाता चला जाऊंगा और इसको भी फैलाता चला जाऊंगा। अभी ये याद रखें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का एक पार्ट होता है, रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी का एक, ये टेम्परेरी खुशी होती है, ये परमानेंट खुशी होती है। बोलो, ये कच्ची खुशी भाई, ये कच्ची खुशी, और ये बोलो पक्की खुशी। तो अभी सरप्लस कहां पड़ा हुआ है? कच्ची खुशी में। याद है हम अपने चैप्टर में रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में लेके जाया करते थे। तो कच्ची खुशी कम हो जाएगी, पक्की खुशी तो ये करते रहेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। आप सुनो भाई, पेज 138 पे ऑटम 15 कैफ 5। ये कैफ 5 इसलिए कि पहले ये R2 में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? फिर ये टॉपिक R1 में आया है क्योंकि कैफ 5 R2 है। कितना? क्वेश्चन नंबर 3 था। रिक्वायरमेंट पढ़ो। प्रिपेयर नेसेसरी फॉर द ईयर एंडेड 14 की सिर्फ एंट्रीज पूछ रहा है। आज मैं तुम्हें माफ किया, नोट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या करूंगा? एंट्रीज करूंगा। कितनी देर लोगे भाई, कितनी देर लोगे? चलो कर दो। तो आओ भाई, एक्सक्यूज मी। अभी पिछला क्वेश्चन किया तो वो कब आया था? स्प्रिंग 19 में। उससे पहले हम क्या कहते थे? उससे पहले हम ये कहते थे कि जब कभी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा, अगर वो ईयर एंड पर हुआ तो वो अप्लाई होगा अगले साल से। ठीक है। 19 के बाद पास पेपर आना शुरू हुए तो हमने कहा अगर ईयर एंड पर लिखा हुआ है तो वो अगले साल से नहीं, वो इसी साल से अप्लाई होगा। यही कहा हुआ है ना। अब यहां पे जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। PQR Enterprises was incorporated on 1/7/12. The company depreciated its PPE on straight line basis over their useful life. Business कब incorporate हुआ? मेरा ईयर एंड। तो फिर 1/7/12 को PPE का BD बोले 0, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ना ओपनिंग स्टॉक होता है ना कोई एसेट होता है, वो तो बाद में आते हैं। ठीक है, ठीक है। इट uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment and has a policy of revaluing these after every। तो 1 साल रिवैल्यूएशन का एक खाली, क्या कहा? खाली। आगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to its PPE। अब मुझे बताओ ये कौन है? एसेट्स, कॉस्ट, WDV, वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय, अहमद पीछे, वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल। कब वैल्यू लगाई? ये रीवैल्यूड अमाउंट है। जब खरीदा तो ये ओरिजिनल लाइफ थी। जब वैल्यूअर आया तो उसने रिमेनिंग लाइफ बताई। अब ये क्वेश्चन 15 में था। 15 के सालों में क्या अजम्पशन थी कि वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई है तो ये अगले साल पे आएगी। मैं यहां पर इससे एग्री करता हूं। क्यों? हम सारी जिंदगी से एक जुमला बोल रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन फिर रिवैल्यूएशन। क्या बोल रहे हैं? अब मुझे बताएं, वैल्यूअर आया होगा उससे पहले 30 से 14 को डेप्रिसिएशन। तो जब वैल्यूअर ही नहीं है तो फिर वैल्यू की ये फिगर भी नहीं है और ये एस्टीमेट भी नहीं है। तो बताएं अकाउंटेंट के हाथ में वैल्यूअर के आने से पहले कौन सी लाइफ पड़ी थी? तो उसने डेप्रिसिएशन किस पे की? अब यहां पर हम ये अज्यूम करेंगे कि ये बात सही है। क्यों कह रहा है? रिमेनिंग एज डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आए, यहां ऐसी कोई बात नहीं है। डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर, उसने एक ही डेट पे दोनों चीजें दे दी। ओके,
तो जब ये कह दे डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर, तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन के बाद, और डेप्रिसिएशन अगले साल पे होगी। तो फिर इसकी रीवैल्यूएशन के वक्त डेप्रिसिएशन किस लाइफ पर हुई होगी, इस पर या इस पर, इस पर हुई होगी। तो लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर, क्या कहा, अगर क्वेश्चन में तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नेक्स्ट ईयर से लगाएंगे। मैं बता रहा ना बीबी, टीचर मैं हूं ना। और अगर सिर्फ डेट लिखी हुई आ जाए, क्या बोला, अगर सिर्फ, तो उसे बोलो बच्चों, उसी साल अप्लाई करेंगे। बताऊं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सुने। आई कैप के एग्जामिनर 2 या 3 अटेम्प्ट के लिए होते हैं, उसके बाद एग्जामिनर चेंज हो जाते हैं। अब बताएं, ये क्वेश्चन है 2015 का, आज मैं खड़ा हूं 2023 में, तो 8 साल में 4-5 एग्जामिनर चेंज हो चुके, और हर एक का सोचने का कुछ ना कुछ अंदाज डिफरेंट होता है। अगर मेरे पैरेलल कोई FR1 पढ़ा रहा है तो उसकी भी कई चीज़ें जो है वो मेरे से डिफरेंट होंगी, मेरी उससे डिफरेंट होंगी। ऐसे ही एग्जामिनर की भी आपस में सोच 100% मिलती नहीं है बेटा, 100% नहीं मिलती। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एग्जामिनर आए चले गए, लेकिन हम पहले दिन भी क्लास में थे और आज भी क्लास में हैं। हमने पुराने पास पेपर भी करवाने और हमने नए पास पेपर भी करवाने हैं। इसलिए हम इस तरह एग्जाम फोकस पॉइंट बता देते हैं, ताकि आपका जहन क्लियर रहे कि इतना 19-20 का फर्क जो है वो किसी ना किसी टॉपिक में कभी ना कभी जरूर आएगा, और जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा ये फर्क ज्यादा होंगे, ये फर्क। इसलिए आई कैप के सजेस्टेड सोल्यूशन में लिखा हुआ होता है, आई कैप ना कैफ के पेपर का सोल्यूशन देता है रिजल्ट से 2 दिन बाद, उसमें लिखा हुआ होता है ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं हुआ तो परेशान होने की बात, तुम्हारा पेपर चेक करने वाला एक FCA है और वो जानता है कौन कौन सी अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। कभी आप आए, साथ वाला कहे यार तूने तो ये किया, मैंने ये किया, आप कहे मैं लुट गया। नहीं लुटे भाई, अगर आपने सही कॉन्सेप्ट से काम किया है तो आप बचे बचाए हैं और इंशाल्लाह पास हैं, अल्लाह ने चाहता हूँ। ठीक है, पप्पू पास हो गया जी बचे। फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, रोला ही एंड का है, स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं। जो बच्चा पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दे उसे कोई टेंशन होती है? कब होगी टेंशन? जब मैं कोर्स ख़त्म करूं वो कहे यार अंसारी अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। अब पढ़े ना पढ़े बराबर ही है, जल्दी से करो। चलें भाई शुरू करें। अच्छा जी, ना कोई एडिशन हुआ है ना कोई डिलीशन हुआ है। एज पर बेटा बातें नहीं, एज पर पॉलिसी PQR ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू ऑन एन एनुअल बेसिस। क्योंकि कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएबल है, बल्कि तीनों ही बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, एक आपके गोदाम की बिल्डिंग है। ठीक है, कॉस्ट गिवन है भाई, कॉस्ट गिवन है, और ये एसेट इससे पीछे कहीं बाय हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, क्योंकि बिजनेस ही मौजूद नहीं था। बिजनेस कब आया स्क्रीन पर? एक साथ। तो फिर खरीदा भी कब? एक साथ 12 को। अब कॉस्ट गिवन है, हुरैरा कॉस्ट गिवन है और ओरिजिनल लाइफ भी गिवन है। ठीक है, आ जाए जी। पहली बिल्डिंग कौन सी है? ऑफिस बिल्डिंग। एक साथ
13 को कॉस्ट पड़ी हुई है। ये खरीदे कब थे? एक साथ 12। कैसे पता चला कि यार ये वाकई एक साथ 12 को खरीदे? ये देखें, ये क्या है? WDV। यहां क्या बना दूं? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद करें, कॉस्ट माइनस WDV अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले 500। नेक्स्ट बोले 440। नेक्स्ट बोले 400। ओके हो गया। ये कॉस्ट है, ये इसकी लाइफ है। कॉस्ट ओवर लाइफ करूं तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आती है। कितनी है? यही नहीं बनी, फिगर बताएं। 6000 डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे बताएं ये कितने साल की डेप्रिसिएशन है? 1 साल की। ओके, आगे आए। ये क्या है? कॉस्ट। ये ओरिजिनल लाइफ डिवाइड करें, 1 साल की डेप्रिसिएशन आई, तो इसका मतलब ये भी 1 साल की है। इधर आए, 4500 लाइफ 10 डिवाइड करें 450, ये भी 450। इसका मतलब ये तीनों 1 साल की डेप्रिसिएशन है। ओके, तो कह सकता हूं ये फिगर मुझे 1 साथ 13 को दी गई। भाई 1 साथ, तो ये WDV 1 साथ 13। 1 साथ 13 का दूसरा नाम बताएं। 30 6। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या हबीबी। 30 6 13। नाराज नहीं होना। 30 6 13 और इसका दूसरा नाम 1 7 13। हमारा आधा खून खुशक हो जाता है जब ईयर एंड 31/12 के अलावा हो। इसलिए मेरे सारे टेस्ट में 31/12 ना ढूंढना। मैंने आपको फाइनल पेपर के लिए तैयार करना है, मैंने 31/12 नहीं लाना। 31/12 आ गया तो पेपर वाले दिन वैसी कोई टेंशन नहीं होनी। ठीक है, अब ये ना हो 31/12 मैं ना करूं तुम 31/12 ही भूल जाओ। और भाई ये भी याद रखिएगा। आगे चलें, एंट्रीज शुरू करनी है कब की? 14 और 30 जून। 14 को जो एंड हुआ वो शुरू कब हुआ? 1 साथ 13। ये देखो मैं कहां से शुरू करूंगा। अब 1 साथ 13 को तो WDV है, इसका मतलब 61 पुराना है। 61 पुराना है। WDV बताओ कितनी है? 5500। ओके, अब 30 से 14 को 5500 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब कितने साल गुजर चुके? टोटल कितने थे? किससे डिवाइड करो? कितना आया? 500। बेटा बातें नहीं, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 5000। ओके, 30 से 14 को वैल्यूअर आ गया, उसने रीवैल्यूएशन की। बोले 5000। खुशी या गम? कितनी आई? कहाँ लेके जाऊं? रीवैल्यूएशन कितना? 750। 750। अब मुझे बताएं कहीं 30 से 15 की रीवैल्यूएशन दी है? नहीं, लेकिन एंट्री 14 और 15 दोनों की है। अब 30 से 15 को डेप्रिशिएट करें। 57 ओवर क्यों 8? वैल्यूअर ने आने के बाद कहा 8 साल। इसका मतलब वैल्यूअर आया 30 से 14 को, तो ये वैल्यू शुरू होगी 1 साथ 14 से। जब 30 से 15 को लूंगा तो जहन पे ये नहीं कहना कि 1 साल गुजर गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कौन सी लाइफ लेते हैं? जो साल के पहले दिन हो, और पहले दिन कितने साल हैं? 8 साल। अब गलती नहीं होनी चाहिए जी। ये 788.75 कोई बात, इस पे ना लड़ो बच्चियों, प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। बोलो। ओके हो गया। अब नीचे उनकी एंट्रीज लिख दूंगा। कौन से साल की? 14 और अब 14 में
पहले डेप्रिशिएट हुआ होगा 30/6/14 को, एंट्री बोलो कितना 500, कर लिया डेप्रिशिएट। अब वैल्यूअर आने लगा है, लेकिन उससे पहले रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या कहा था, रिवर्सल कौन सी फिगर होती है, या तो कॉस्ट से चली हो या पिछली रिवैल्यूएशन डेट से चली हो। अब इससे पीछे कहीं रिवैल्यूएशन है, नहीं है, नहीं है ना। और ये डेप्रिशिएट हुआ हुआ है, तो ये भी है और ये भी है, दोनों को ऐड कर दो, कर दो। एंट्री बोलो, ऑफिस बिल्डिंग कितने से, बोलो बोलो 500 जमा। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना है। जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा है वो रिवर्स होगा। क्या बोला, अब खुशी आई गम आया, कब आई, बोलो जी खुशी की एंट्री, बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेरोज आप जाग रहे हैं, थैंक यू। कितना, अरे यार ये मेरे बड़े प्यारे दोनों साथी हैं, अल्लाह बस इन्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। जी भाई 30/6/15 को, 30/6/15 को डेप्रिसिएशन कितनी, 719। एंट्री बोले कितना, 719। फिर जी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स जी 94। ओके हो गया। अब ये कितनी देर में, आधे घंटे में बन जाएगा। अच्छा ठीक है, एक साथ 13 को WDV जी 39 कौन, बड़ी जल्दी है यार बच्चियों को, इन्हें पता क्या डर होता है, उधर से फ्राइज ना खत्म हो जाए। 10 में से एक गया, बाकी बचे, बोलो माइनस करो, 35 500, रिवैल्यूएशन कितनी आई, 3300, गिर गया 200 से, कहाँ जाऊं, 200 इधर 0। क्लास में हो तुम, इंसान बन जाओ। 3320 को डेप्रिशिएट करो जी। अब फिर ये नहीं समझना सर ये तो 30/6/14 की है, मैं 30/6/15 में खड़ा हूं, ओपनिंग लेनी होती है बेटा। 9 दूसरी तरफ 200 डिवाइडेड बाय 9, ये बोलो, ये 2 बोलो भाई, 251 170। एंटिस चलो 30/6/14 को एप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 400। अगर टेस्ट वगैरह में प्रेजेंटेशन तुम्हारी हुई ना, लिखे मूसा पढ़े खुदा ढूंढ के दिखा, तो मैंने तुम्हें वहीं पे ज़ाया कर देना, ये दिमाग में रखना। और तुम में से कितनी का इतना वजन नहीं है जो इस रॉड को बर्दाश्त कर सके, ये रॉड तुम्हें बर्दाश्त कर लेगा बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान से देख लें, संभालें अपनी आंखों में, क्योंकि आपका मुस्तकबिल मुझे इसी पे नजर आ रहा है। रस्सी मेरे पास है, आगे चलो
30 6 खुशी गम, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग, एक या दो, एक पे कितना था 440 जमा, अगर 3 साल होते फिर 3 को ऐड करते, कितना बना, आ गया वैल्यूअर। ड्राइंग रूम सही करें या डायरेक्ट काम करवाएं, क्योंकि ड्राइंग रूम सही हो चुका है। एंट्री बोले, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, क्योंकि पीएनएल में आ रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, फैक्ट्री बिल्डिंग 200 से, चलो जी। इसके बाद 30 6 डेप्रिसिएशन, एंट्री बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 360 ओके। तीसरे पे आ जाए, 1/7/13 पे वेयर हाउस की WD 4000, डेप्रिसिएशन 40, रिमेनिंग 9 कितना माइनस 3600, वैल्यूअर की वैल्यू 3000 गिर गई, कितने से, कहाँ जाऊं, ब्रैकेट लगाऊं, खुशी कोई नहीं है, गम कितना पड़ा है, डेप्रिसिएशन लो 3350, और दूसरी तरफ 250 ओवर, बोलो भाई 400, बोलो कोई एंट्री नहीं, WD 900 200, 30 6 डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने से 400 450, 450 नहीं 450, 30 6 रिवर्स करूं, एंट्री बोले वेयर हाउस पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, जमा करो 900, चलो फिर इंसान बनो। 30 6 खुशी गम, रीवैल्यूएशन लॉस और क्रेडिट किसे करूं, वेयर हाउस को, कितने से 200। अहमद, जैसे इन्हें लोड मिलने पे खुशी होती है ना, हमें अच्छा मार्कर मिलने पे खुशी होती है, और शायद हमें खुशी ज़्यादा होती है इनसे। ऐसा दिल चाहता है यार सारे मार्कर ज़िंदगी में ऐसे ही मिला है। चलो जी, 30 6 15, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से 400, और लॉस के ट्रांसफ़र की कोई एंट्री नहीं होती। ओके हो गया। अब सीए की ज़िंदगी में सैटरडे जो है वो वीकेंड होता है पूरे वीक को रिवाइज करने का। ये जो लोग कहते हैं ना वीकेंड पे मौज मस्ती करो, इतवार जाया करो, सीए हो जाएगा, मुझे ज़िंदगी में नहीं मिले ऐसे बच्चे मुझे नहीं मिले। मुझे वो बच्चे मिलते हैं जो वीकेंड को गनीमत जानते हैं और 6 दिन को अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।